तीन ग्रुप बनाए जाएंगे, तीन फिरके बनाए जाएंगे, तीन तरह के लोगों को तकसीम किया जाएगा। इज़ा काना यौमुल क़ियामति सारतुल उम्मत सलासा फिरका, तीन ग्रुप में आएंगे। फिरकतन याबुदुन अल्लाह खालिसन, एक फिरका खालिस इबादत करके आया होगा। अब यहां पर दो बातें, दो लफ्ज हैं, उसको थोड़ा सा खोलेंगे। एक तो है इबादत और एक है खालिस। इबादत का मतलब हमारे ज़हन में क्या आता है? नमाज पढ़ना। इबादत सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, हर वो काम जो अल्लाह के लिए किया हो वो इबादत है। आप रास्ता चलते एक पत्थर उठाकर साइड में रख देंगे, वो भी इबादत है। अन-नज़्रु इला अली इब्न अबी तालिब इबादा, हदीस है, अली की तरफ नजर करना इबादत है। बाल बच्चों के लिए हलाल रोजी कमा रहे हैं, इबादत है। आप सुबह काम पर जा रहे हैं, इबादत है। लेकिन ये सब जिंदगी के जो मामलात हैं वो इबादत करार पाएगा जब आप अल्लाह के लिए करेंगे। और मुखलिस किसको कहते हैं? खलसा से आया है, खलसा। अभी ये जो हदीस कंप्लीट होते होते आपको समझ में आएगा कि मुखलिस किसको कहेंगे। लेकिन यहां पर मैं कहूंगा जो खालिस, जैसे खालिस पानी होता है, खालिस दूध, खालिस दूध किसको कहते हैं? जो जिसमें पानी ना मिला हो, यानी कोई मिलावट ना हो, किसी तरह के नियत में मिलावट ना हो, किसी तरह की जहन में मिलावट ना हो, ऐसे आमाल को खालिस आमाल कहेंगे, मुखलिस कहेंगे। तो एक फिरका जो होगा वो मुखलिसाना तौर पर अमल करके, इबादत करके, पूरे निजाम को, आप किसी के दरमियान फैसला कर रहे हैं वो भी इबादत है। कल हमारी बात हो रही थी, हमारा जो प्रोग्राम होता है कुरान का ऑनलाइन, उसमें भी वही बात चल रही थी कि किस तरह इंसान को अदल के साथ काम लेना चाहिए, बात करना चाहिए। अगर आप अदल के साथ किसी को इंसाफ दिलाते हैं वो भी इबादत है। ये तो एक फिरका होगा। दूसरा, फिरकतुन याबुदुन अल्लाह रिया, एक ऐसा फिरका भी होगा जो पूरा अपनी जिंदगी का जो उसका काम था वो दिखावेगा था, रियाकारी थी उसके अंदर। तो यहां से एक पॉइंट हमें यह मिलता है कि मुखलिस किसको कहते हैं? जिसमें रिया ना हो, जिसमें दिखावा ना हो। तो एक ऐसा इंसान होगा जो आप देख रहे होंगे नमाज पढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं आपको कि वो रियाकारी कर रहा है। हम देखते हैं कि बहुत से जो खर्च करने वाले हैं, बड़ा बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या नियत होती है, कितना दिखावा होता है, कितनी सच्चाई होती है। एक ऐसा ग्रुप होगा वहां पर कयामत के दिन, वो कहेगा कि अल्लाह, हमने इतनी इबादत की, हमने इतना खर्च किया, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हम इतने इबादत खाने बनाए, इतने इमाम बारगाहें बनाई। ठीक है, एक ऐसा फिरका होगा। तीसरा, वो फिरकतुन याबुदुल्लाह लियत्लुबू बिही दुनिया, एक ऐसा फिरका होगा जो उसका जो पूरा अमल है वो कहीं ना कहीं दुनिया उसके अंदर मकसद है, दुनिया कमाना, दुनिया हासिल करना। तो यहां पर दो बातें समझ में आई कि अगर इंसान के जहन में दुनिया कमाना, अल्लाह के इस नेक काम से दुनिया कमाना ना हो और रियाकारी ना हो, उसको मुखलिस कहते हैं। देखिए आपने किस तरह हम छांट रहे हैं कि खालसा किसको कहते हैं, मुखलिस किसको कहते हैं। आज वो भी पता चलेगा आपको कि जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो, रियाकारी की मिलावट ना हो, दुनिया परस्ती की मिलावट ना हो। तो ये तीन ग्रुप इस तरीके से आएंगे। कोई आलिम भी होगा, उसमें इल्म सीखा होगा, हो सकता है वो उसकी जिंदगी पूरी उसने मुखलिसाना तौर पर तबलीग की होगी। कुछ ऐसे आलिम भी होंगे जो उनका मकसद सिर्फ दुनिया कमाना होगा। कुछ ऐसे आलिम भी होंगे जो रियाकारी यानी दिखावा ज्यादा करते होंगे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनमें दिखावा हो सकता है। तो ये तीन तरह के लोग इस तरीके से अल्लाह के पास आएंगे। तो ये आने के बाद फयक़ूलुल्लाह लिल्लज़ी काना याबुदुल्लाह लिद्दुनिया, तो अल्लाह क्या करेगा, जो दुनिया के लिए उन्होंने इबादत की होगी, इबादत यानी पूरा अमल, पूरी जिंदगी का अमल,
अमल किया होगा उनको अलग करेगा और कहेगा ली इज्जती व जलाल, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मा अरत्ता बि इबादती इल्ला बि दुनिया, जो कुछ तूने जो नाम या अमाल अब तेरे हाथ में है, अगर उसके अंदर कुछ नेकियां भी है, कुछ इबादतें हैं, नमाजें हैं, रोजे हैं, खर्च करना है, तो तेरा इरादा इन सब का सिर्फ दिखावा था। अल्लाह कहेगा फयकूलु ला सवाब लका, इस पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। मा जमात वाला रजात इलैया अंतलिखू बिही इलन्नार, इसने जो कुछ जमा किया वो मेरे लिए नहीं जमा किया है, इसको आग की तरफ लेकर जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। एक ग्रुप का अंजाम आपने देख लिया, दूसरा ग्रुप लाया जाएगा वह यकूलु, हाँ जिसने दुनिया के लिए काम किया होगा उसका अंजाम आपने देख लिया होगा। दूसरा जो दिखावे के लिए काम किया हुआ उनको लाया जाएगा, वो यकूलु लिल्लज़ी याबुदुल्लाह रिया, जिसने पूरा जो इबादत की होगी दिखावे के लिए किया होगा, रियाकारी की होगी। तो यहाँ पर मुझे अभी कई एक मिसालें दी जा सकती हैं कि किस तरह नमाज में रिया हो सकता है, किस तरह अमाल में जा, अब वो उतना वक्त नहीं है, मैं सिर्फ हदीस को कंप्लीट कर रहा हूँ। याबुदुल्लाह रिया, सब लाया जाएगा ये रियाकार लोगों को, तो कहा जाएगा ली इज्जती व जलाली, अल्लाह कहेगा कि मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मा अरत्ता बि इबादती इल्ला रिया, तेरा इरादा इन सब आमाल से कुछ नहीं था, सिर्फ दिखावा था, रियाकारी थी। फयकूलु इन्नमा कानत इबादतुका लिमन कुंता तुराई, अब हम तुझे उसी के हवाले करते हैं जिसको दिखाना चाहता था, उसी से सवाब ले। दुनिया को दिखाना चाहता था, दुनिया से दूसरे लोग हैं जिनको दिखाना, उनसे सवाब लो। अल्लाह के लिए मेरे लिए किया होता तो मैं सवाब देता यहाँ पर, तूने जिसके लिए किया है उनसे ले लो। फंतलिकू बिही इला मन कुंता तुराई वंतलिकू बिही इलन्नार, कहा जाएगा कि इसको भी आग की तरफ लेकर जाओ। और तीसरा ग्रुप उसको लाया जाएगा, वो यकूलु लिल्लज़ी काना याबुदुल्लाह खालिसन, अब जो मुखलिस लोग होंगे, इसलिए मैं देखिए कहता हूं कि किसी दाढ़ी वाले को देखकर आप ये मत समझिए कि ये जन्नत में जाने वाला है, या पजामा वाले को देखकर या अमामे वाले को देखकर, ऐसा नहीं होता। अल्लाह खुलूस देखता है। इसीलिए अब मुझे मिसाल आ रही है, शायद देर हो सकती है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब कहे रसूल अल्लाह से कहने लगे कि अल्लाह मेरे साथ जन्नत में कौन रहेगा उसको बता, तो जब आप बाहर जाएंगे पहला इंसान मिलेगा जन्नत में रहेगा। गए तो देखा कि एक लकड़हारा आ रहा है, उससे मुलाकात की, घर पे गए उसके, कि तू क्या करता है? मैं तो कुछ नहीं करता, मैं लकड़ियां काटता हूँ और बाजार में बेचता हूँ और अपना घर चलाता हूँ। नहीं, कुछ तो होगा कि आप मेरे साथ जन्नत में रहेंगे। तो कहा ऐसा नहीं है, तो मैं जब भी लकड़ी काटता हूँ तो कहता हूँ कि अल्लाह ये सब तरक तूने बनाया, जब लकड़ी बेचता हूँ तो कहता हूँ कि अल्लाह ये ग्राहक तूने भेजा, यानी सब अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मुखलिस तौर पर। तो अल्लाह खुलूस देखेगा। कई एक होंगे जो नाम वाले होंगे, जो यहाँ पर अमीर रहते होंगे, हम दुनिया में उनको कई बहुत बड़ा आदमी समझते होंगे, लेकिन वहां उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन यहाँ कई एक ऐसे लोग होंगे जो कभी दिखाई भी नहीं दिए होंगे, दिखाई दिए तो ऐसे ऐसे कपड़ों में दिखाई दिए होंगे, लेकिन हो सकता है अल्लाह उनका वहां पर दर्जा, क्योंकि अल्लाह के पास जो मीजान है वो यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं कि किस मीजान पर रखकर अल्लाह फैसला करेगा। वह यकूलु लिल्लज़ी काना याबुदु खालिसन, जो मुखलिस लोग होंगे उनको लाया जाएगा लिइज्जति व जलाल, अल्लाह कहेगा मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मा अरत्ता बि इबादती इल्ला वजह, तूने जो कुछ अमल किया है वो मेरे खुशनुदी के लिए किया है, मेरे रजा के लिए किया है। फयुक़ालु सद्दक़ा अब्दी, ये मेरा सच्चा बंदा है, फंतलिकू बिही इलल जन्ना, तो इसको जन्नत में लेकर जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اور قرآن کی آیت اس کی تصدیق بھی کرتی ہے، اس جو حدیث ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی دنیا میں عمل کرتے ہو تم، اگر تمہارا ارادہ دنیا ہے تو ہم دے دیں گے تم کو، عزت چاہتے ہو دے دیں گے، اس لیے آپ دیکھیں گے کتنی عزت والے ہیں، عزت چاہتے ہو دے دیں گے، دنیا چاہتے ہو دے دیں گے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اگر آخرت چاہتے ہو وہ بھی دے دیں گے۔ اللہ غفور ہے، تواب الرحیم ہے، اللہ سب کو معاف کرے، اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے۔